नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट भाई सिंह सर। आज हम करेंगे 12 दिसंबर के शिफ्ट 1 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। एक मशीन 240 औजारों को काटने में 10 घंटे का समय लेती है। 25 घंटे में यह कितने औजार को काटेगी? तो देखो 10 घंटे में 240 औजार और 25 घंटे में कितने एक्स काटेगी, यानी कि 0 से 0 चला गया। एक्स बराबर 25 चौकू 100, 25 दूनी 50, तो 10 60 हो गया। ठीक है, यहाँ से फार्मूला सभी को पता होगा। M1 इंटू D1 इंटू T1 अपॉन होता है W1 बराबर होता है M2 इंटू D2 इंटू T2 और अपॉन W2। तो यहाँ से क्या होता है, जिसकी वैल्यू पता होती है उसको पुट करते थे, जिसकी नहीं पता होगी उसको हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, m प्लस 1 अपॉन m माइनस 2 बराबर इतना, इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं m माइनस 2 प्लस 1 अपॉन m माइनस 2 बराबर हो जाएगा 2 हो जाएगा। दोनों तरफ से हमने 2 माइनस कर दिया, यानी कि यहाँ से देखो m माइनस 2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर भी 1 हो गया, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, तो 2 आ गया, सेटिस्फाइड हो गया। यानी कि यहाँ पर करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगला सवाल देखो, यहाँ से सिंपल सी बात है, हमेशा ध्यान रखना, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 90 डिग्री हो, अगर ये दिया हो तो tan a tan b प्लस का tan c कर लो, फिर tan a कर लो, फिर tan b कर लो और tan c कर लो। ये बराबर क्या होगा, हमेशा याद रखना 1 होगा। देखो इसको करके भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से होगा। यहाँ से देखो tan a प्लस बी प्लस सी बराबर 90 हो गया, यहाँ दोनों तरफ tan का मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो देखो tan a प्लस बी प्लस का c, ये हो गया क्या, tan 90। तो यहाँ से इसका फार्मूला लिखेंगे तो tan a प्लस का tan b प्लस का tan c माइनस का tan a tan b tan c अपॉन में हो गया क्या, 1 माइनस का tan a tan b। ये देखो फार्मूला लिख दे रहा हूं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है इतनी, बस समझाने के लिए कि वो चीज़ कैसे आती है, बस इसलिए। और फिर यहाँ से हो जाएगा tan c और tan b। ठीक है, बराबर tan 90 लिखा था, इसका मतलब होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को 1 अपॉन क्या, 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं 0 बराबर 1 माइनस का tan a और फिर tan b प्लस का tan b tan c प्लस का tan c और फिर tan b। तो यहाँ से देखो ये 1 चला जाएगा, इधर जाएगा, तो ये माइनस का 1 बचेगा, ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस पूरे टर्म की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। कब, जब a प्लस बी प्लस सी 90 हो, तो हमें पता होगा इस पूरे टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि हम 27 प्लस का 34 प्लस का 29 करेंगे तो ये आ जाएगा 90। समझ में आ गई बात। अगला सवाल करते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। इस वृत्त में जीवा AB की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो इस जीवा के वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी होगी, 4 होगी, क्योंकि ये आधा करना पड़ेगा, 2 3 6 हो गया, 3 4 5 का बनेगा पाइथागोरस। तो देखो यहाँ से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या थी, तो यानी कि 10 हो जाएगा तुम्हारा क्या, डायामीटर। AB एक जीवा है, बिल्कुल AB एक जीवा है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। यहाँ से जब केंद्र से यहाँ पर इस पर डालेंगे लंब, तो ये आधे आधी डिवाइड हो जाएगी। यहाँ से इधर ये खींचेंगे तो ये 5 दी गई थी, तो 3 4 5 हो गया, यानी कि दूरी कितनी आ गई, 4 आ गई। अगला सवाल, a बराबर 26 b बराबर इतना दिया गया, तो इसकी हमें को वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ से सिंपल तरीके से कर सकते थे। इसका अगर हम फार्मूला खोलते तो क्या लिख सकते थे, a माइनस का b, ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर प्लस का ए बी लिख सकते थे। अपॉन में क्या हो जाता, ए माइनस का बी ए प्लस का बी हो जाता। सिंपल सी बात। यहाँ से करते तो 3ab अपॉन ए प्लस का बी हो गया, यानी कि ये तो कैंसिल आउट हो गया, a प्लस बी दोनों जगह कॉमन हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर माइनस का 2ab हो जाएगा ऊपर, अपॉन करेंगे a प्लस का बी हो गया। तो यहाँ से देखो ये फार्मूला बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी हो गया, यानी कि a माइनस बी करेंगे तो 26 से 22 जाएगा, 4 बचेगा, यानी कि 4 चौकू 16, और यहाँ से दोनों को जोड़ देंगे तो 6 2 8 हो गया, 6 2 8 हो गया, 2 2 4 हो गया, यानी कि 16 3 48, 1/3 आंसर। अगला सवाल, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज EDF इस प्रकार है, AB बराबर 6 DF बराबर 16 DE बराबर 8, तो BC की लंबाई क्या होगी। तो देखो BC कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर, तो यानी कि हमें DF की भी लंबाई चाहिए, तो BC अपॉन DF हो गया। यहाँ से पता किसकी थी, देखो पहले त्रिभुज में AB की पता थी, यानी कि AB
दूसरे पहले वाले में देखो ए बी कहाँ लिखा, शुरू में लिखा, हमें ईडी की भुजा पता होनी चाहिए थी, तो ईडी कितना है यहाँ पर 8 लिख दो, समझ में आ गई। यानी कि हमें बीसी निकालना था, डीएफ की वैल्यू हमको पता थी, ए बी की वैल्यू 6 पता थी, ये 8 हो गया, 8 दूनी 16 करेंगे, 6 दूनी 12, आंसर। अगला सवाल, एक घड़ी की मिनट की सुई 20 सेंटीमीटर लंबी है। सुबह 8 AM से सुबह 8:45 AM के बीच मिनट की सुई द्वारा घूमे गए घड़ी के पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होगा। देखो अगर यहाँ से उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है फार्मूला, यानी कि हमको थीटा चाहिए होगा। तो देखो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण जाती है, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण जाती है। यहाँ पर 45 मिनट चल रही है, तो 45 मिनट में कितना जाएगा 6 बटे 1 गुणे 45, कुछ नहीं हो जाता है। 6 पंजे 30 हो गया, हासिल लगा 3, 6 चौक 24 और 3 27, 270 आ गया। तो यहाँ पर पुट करेंगे 22/7, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर लंबी थी, यानी कि 20 गुणे 20, 270 बटे हो गया 360, तो 9 तियां 27 हो गया, 9 चौक 36 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया। तो यहाँ से करेंगे 5 दूनी 10 हो गया, और 5 दूनी 10 हो गया, 22 तियां 66 हो गया, और एक इसका 0 एक इसका 0, 2 0 हो गए, बटे 7 कर देंगे, आंसर आ गया। अगला सवाल, वर्ष 2012 को छोड़कर बीमा पॉलिसी लेने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या क्या होगी। 2012 को छोड़कर, यानी कि इनको नहीं रखना, तो बाकी सबको जोड़ देते हैं। 5 4 9 हो गया, 9 2 11 हो गया, 11 और 4 कितना हो जाएगा 15, 15 5 20 की 0, हासिल लगा 2 हो गया, 5 2 7 हो गया, 7 6 13 हो गया, 13 और 7 20 हो गया, 20 और 8 28, 28 और 8 कितना हो गया 36 हो गया। कितने बचे थे, एक को हटा दिया, यानी कि 1 2 3 4 5 बचे थे, यहाँ से भाग कर देंगे, 5 7 35 हो गया, 5 दूनी 10, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं, एक व्यक्ति एक बैंक से 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 1 लाख उधार लेता है और 5 वर्षों में ऋण का भुगतान करता है। यदि ऋण चुकाने के लिए पहले, दूसरे और तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में भुगतान की गई किस्त इतनी और इतनी इतनी थी, तो ऋण चुकाने के लिए 5वें वर्ष के अंत में कितनी राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। तो सिंपल सवाल था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। 1 लाख था, इस पर पहली साल ब्याज कितना मिलेगा, 10,000 रुपये मिलेगा, यानी कि यहाँ पर टोटल हो गया 1,10,000 रुपये। समझ में आ गई। इसमें से पहली साल उसने 10,000 जमा कर दिए, तो फिर कितने बचे, 1 लाख बचे। ये लाइन तो बिल्कुल लिखनी ही नहीं थी, ये तो आपको ओरल समझ में आना चाहिए था। 1 लाख का 10% 10,000 उसने जमा कर दिए, तो 1 लाख दूसरे साल भी बचे। फिर इस पर हम फिर से निकालते तो सेम बनता जाके पूरा अमाउंट कितना बनता जाता है, 1,10,000 बनता। फिर यहाँ से क्या किया उसने, 20,000 जमा कर दिए। 20,000 जमा करने के बाद 0 0 0 11 से 2 गया 9 गया। फिर यहाँ से देखो, फिर यहाँ से कुछ ब्याज मिलेगा, यानी कि 90,000 का 110% फिर से निकालेंगे, यानी कि यहाँ से कितना हो गया 99,000 हो गया। फिर उसने कितना जमा कर दिया, 30,000 जमा कर दिया। 30,000 जमा करने के बाद बचा कितना है, 9 से 3 गया 6, 69,000 बचा। फिर 69,000 के, अब यहाँ से बढ़ के यहाँ पहुंच रहे, फिर 69,000 पर फिर से हम निकालेंगे 110%, क्योंकि इतना ब्याज तो मिलेगा, यानी कि 2 0 हो गया, 9 हो गया, 9 6 15 5, यहाँ से लगा 1, इतना हो गया। फिर उसने कितना 40,000 जमा कर दिया, यहाँ से 0 0 9 5 7 से 4 गया 3 हो गया, यानी कि 35,900 बचा था। अब 5वें साल का पूछा था, यानी कि इस पर फिर से ब्याज मिल जाएगा, कितने का 110 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ से देखो 1 0 आ गया, फिर 9 आ जाएगा, यूनिट डिजिट जैसे ही 9 मिली, हमें आंसर भी मिल गया। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो जल्दी कर लेंगे। अगला सवाल करते हैं, यदि अंजू बिड से 30% अधिक दक्ष है तो एक साथ काम करते हुए वे उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे जिसे अंजू अकेले 30 दिनों में करती है। तो देखो अंजू और बिट, यानी कि ये अगर 10 है तो ये 13 हो गई, यानी कि जिसे अंजू अकेले 23 दिन में कर रही थी, यानी कि 23 गुणे कितना हो गया 13 हो गया। फिर यहां से देखो, अगर दोनों एक साथ करते तो 23 इफिशियंसी से करते, ये कैंसिल आउट, 13 दिन में हो जाता। अगला सवाल, एक नौका 8 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 25 किलोमीटर, धारा की दिशा में 39 किलोमीटर चलती है। यह 11 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर और धारा की दिशा में 52 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह एक समान चाल से यात्रा करती है तो धारा की चाल बताइए। देखो सिंपल सी बात है, विपरीत दिशा की बात करा, यानी कि ये विपरीत का साइन हो गया, ये धारा की दिशा में, यानी कि 25 किलोमीटर गई, फिर 39 किलोमीटर धारा की दिशा में। टाइम कितना लगा, 8 घंटे लगा। इसी तरीके से 11 क्या कर रहा था, 11 घंटे में विपरीत दिशा में 35, ठीक है, विपरीत दिशा में 35 और धारा की दिशा में 52 गई। बहुत सही है। तो
तो यहाँ से देखो सिंपल सा किसी एक को बराबर कर लो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर करेंगे तो 13 तिया 39, यहाँ पर करेंगे 13 चौकू 52 हो गया। यानी कि इनको बराबर करने के लिए इसमें 4 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें हमको 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो इसमें भी 4 का करना पड़ेगा, इसमें भी 3 का करना पड़ेगा, इसमें भी 4 का करना पड़ेगा, इसमें भी 3 का करना पड़ेगा। बात आप लोग समझ गए। अब यहाँ से देखो इसको करेंगे तो ये 25 चौकू 100 हो गया, यहाँ से करेंगे 3 पंजे 15 हो गया, 3 त्रिका 9 1 10 हो गया। यानी कि यहाँ से डिफरेंस करेंगे तो ये 5 आ गया, यहाँ से करेंगे 11 तिया 33 हो गया, 8 चौक 32 हो गया। यानी कि एक देखो 5 आ गया 1 के बराबर, यानी कि टाइम आ गया यहाँ से। फिर यहाँ से देखो अगर हम 100 बराबर निकालते तो कै गुना हो रहा था, 20 गुना हो रहा था, यानी कि 20 आ जाता। यानी कि इसके लिए जो टाइम लग रहा है वो 20 है। तो यहाँ से अगर 100 दूरी वो 20 के हिसाब से जा रहा है और विपरीत दिशा में जा रहा है, तो यहाँ से निकालेंगे तो हमारी चाल आ जाएगी निकल के a माइनस बी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जब यहाँ से 20 हो गया, टोटल 32 लग रहा था, तो यहाँ के लिए कितना लगेगा, 39 गुणे 4 टोटल डिस्टेंस ये हो गई। और बटे करेंगे यहाँ से 32 से 20 घटा देंगे तो हमारा टाइम निकल के आ जाएगा 12। यानी कि 4 तिया 12 हो गया, 3 एकम 3 3 त्रिका 9 हो गया। यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं ये a प्लस बी की वैल्यू आ गई। समझ में आ गई होगी बात। तो देखो यहाँ से हमें a माइनस का b पता लग गया कितना है, 5 है। a प्लस बी का पता लग गया कितना है, 13 है। हमसे पूछा गया धारा की चाल, यानी कि कम वाला, यानी कि दोनों को घटा देंगे तो 13 से 5 गया, कितना बचेगा, 8 बचेगा, और बटे 2 कर देंगे, यानी कि आंसर आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर धारा का बोलता दोनों को जोड़ देते, 2 का भाग कर देते। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा अगर चेंजमेंट करते तो हमने यहाँ पर 100 पर काम किया, हम 25 पर भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, थोड़ा पेन चेंज कर लें, नहीं तो आपको दिक्कत होने लगेगी। यहाँ से देखो 5 बराबर 1 आया था, 5 बराबर 1 आया था। अगर 25 बराबर निकालते तो 5 आता। यानी कि यहाँ पर हमें समय लग रहा था 5 घंटे, टोटल था 8 घंटे। यानी कि यहाँ पर हमें समय लगेगा 3 घंटे, यहाँ पर लगेगा 5। ये तो हमें पता लग गया। E अपॉन टी बराबर क्या होता है, एस होता है। समय हमको पता है, डिस्टेंस हमको 25 पता थी, बटे 5 करेंगे 25 आ गई स्पीड। और दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं, यानी कि यहाँ से चालें क्या होंगी, माइनस हुई होंगी, तो a माइनस बी की वैल्यू 5 आ जाती। इसी तरीके से यहाँ करते 3 का भाग करते, 3 एकम 3 3 त्रिका 9 आ जाता, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाती, 13 आ जाती। समझ में आ गई बात। तो आप जैसे भी करना चाहे कर सकते हैं, आप थोड़ा अपने हिसाब से इसको लिखना, हमने थोड़ा घिचड़ पिचड़ कर दिया है, उसको आप सही कर लेना। अगला सवाल करते हैं। देखो ये हमको दिया गया था, इसकी वैल्यू निकालनी थी। सिंपल सा सवाल था। यहाँ से x माइनस 1 अपान एक्स बराबर लिख सकते हैं माइनस का 6/5। समझ गए बात को। यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस का 2 बराबर 6 36 55 25 हो गया। माइनस का 2 इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। तो 25 दूनी 50 हो गया, यानी कि 36 प्लस का 50 बटे हो गया 25, यानी कि यहाँ से आंसर आ गया 86/25। अगला सवाल। एक दुकानदार निम्नलिखित 3 स्कीमों की पेशकश करता है। देखो ये 3 पेशकश की गई। यहाँ से देखो, यहाँ से अगर एकल छूट निकालते तो 15 + 25 माइनस का कुछ करना पड़ता। तो यहाँ से देखेंगे 3 मुफ्त मिली, टोटल गई कितनी, 8 गई। यानी कि इसको तो हम 12.5% लिख सकते थे। इसका 3 गुना करेंगे तो 3 पंजे 15 हो गया, यहाँ से लगा 1 हो गया, 12 3 36 है, 37% हो गया। यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो 40 माइनस करना पड़ेगा, उसको भी छोड़ते हैं वहां से। यहाँ से देखो 4 खरीदें 6 पाएं, यानी कि 4 खरीदने पर 6 पाएं, यानी कि 2 मुफ्त में मिल रही हैं। अपने पास से दे कितनी रहा, वो 6 दे रहा, गुणा कर देंगे 100 2 3 6 हो गया, यानी कि 33 सही 1/3 हो गया। यानी कि ये वाला तो खत्म हो गया, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा ये तो चला जाएगा, तो ये भी चला गया। अब बचा है पहला और दूसरा। यहाँ से चेक करेंगे तो 15 × 25 बटे 100 करेंगे, यानी कि 25 चौकू 100 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 4 3 12 हो गया, 3 बचा, 4 7 28, 4 5 20। 40 से पूरा 4 घटाएंगे तो 36 आ गया, यानी कि ये भी कम आ गया। यहाँ तो 37 था, यहाँ तो 36 आ गया। तो आंसर कौन सा हो गया, दूसरा। अगला सवाल। केवल सभी 5 वर्षों में देश ए की औसत जीडीपी है। तो देखो ए की जीडीपी है, यानी कि सबको जोड़ना पड़ेगा। तो 175 हो रहा है, यहाँ 75 हो रहा है, यानी कि इसको जोड़ेंगे 75 दूनी 150 और 100 जोड़ देंगे तो 250 हो गया। 250 में 50 जोड़ा 300 हो गया, 300 और 100 जोड़ा तो 400 हो गया, 4 2 600, 650 आ गया। यहाँ से करेंगे तो देखो 95 हो रहा, 95 और 5 100 हो जाएगा, 180 हो गया। यानी कि 300 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 480। 480 में अगर 100 जोड़ा तो कितना हो गया, 580। 580 में अगर हमने 200 जोड़ दिया तो 780 हो गया।
780 में हम यहाँ से जोड़ेंगे 8 2 10, यानी कि 5 5 10 की जीरो, हासिल लगा 1 9 2 11, तो 0 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा। दोनों का निकल आया K1 और KP का। तो K1 प्लस K2 हमें निकालना था, यानी कि यहाँ पर हमें भाग करना पड़ेगा 5 से, यहाँ पर भी 5 से, यानी कि यहाँ से करेंगे तो 130 हो गया, यहाँ से करेंगे 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35 हो गया, तो 4 बचा, 5 अट्ठे 40, तो 130 इसमें जोड़ देंगे, यानी कि 8 हो गया, 7 3 10 की जीरो, हासिल लगा 1 2 1 3, आंसर आ गया। अगला सवाल, 14 मीटर के आधार व्यास और 9 मीटर की त्रियक ऊंचाई वाले किसी शंक्वाकार टेंट को बनाने के लिए 2 मीटर चौड़ाई वाले और कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी, यानी कि यहाँ से कितने मीटर कह रहा लंबाई पूछी गई है, यदि अपव्यय को नगण्य किया जाए। तो देखो यहाँ से अगर निकालेंगे एरिया तो पाई आर एल लगेगा कपड़ा, और कपड़े का एरिया निकालेंगे तो एल इंटू बी करेंगे, यानी कि एल हमको निकालना है, तो 22/7, आर की वैल्यू हो गई 7 और ये हो जाएगा 9 बराबर 2 गुणे एल हो गया। तो यहाँ से देखो 7 से 7 कट गया, 11 हो जाएगा, 11 9 में 99 मीटर, आंसर। अगला सवाल, दो संख्याओं का एचसीएफ दिया गया था और एलसीएम दिया गया था, एक संख्या दी गई थी, दूसरी संख्या निकालनी थी, तो हमें पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो यहाँ से देखो एलसीएम हमें पता था 840, एचसीएफ पता था 21 बटे हो गया 49 बराबर हो गया कितना सेकंड नंबर। तो देखो यहाँ से 7 7 49, 7 21 हो गया, यहाँ से करेंगे 12 7 84, यानी कि 12 3 36 360, आंसर। अगला सवाल, 6 संख्याओं का औसत इतना है, उनमें से 2 संख्याओं का औसत इतना है जबकि अन्य 2 संख्याओं का औसत इतना है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो 6 का औसत था 3.52, 2 का था 3.7 और यहाँ से अन्य 2 का था 2.5। अब यहाँ से जो बची हैं 2 संख्याएं उनका एवरेज निकालना था, यानी कि टोटल एवरेज उनके पास इतना ही रहा होगा, तभी तो एवरेज मेंटेन हुआ होगा। अब कम ज़्यादा कितना हो रहा है वो यहाँ से देख लेते हैं। तो ये नंबर देखो ये कितना ज़्यादा हो रहा है, यानी कि यहाँ से डिफरेंस करेंगे, 10 से 2 गया 8 बचा, 6 से 5 गया 1 बचा, 0.18 ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ से अगर 2 लोगों में देखेंगे तो 18 दूनी 36, यानी कि 0.36 ज़्यादा हो गया। ये वाला नंबर हम देखते हैं कितना कम हो रहा है, यानी कि 2 बचा, 5 से 5 गया 0, 3 से 2 गया 1, इतना हो रहा है कम। तो 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 0 2 एकम 2 हो जाएगा, यानी कि ये कम हो गया, ये प्लस का था, यानी कि टोटल हम देखते हैं कितना कम हो रहा है। 14 से 6 गया 8, 9 से 3 गया 6 बचा और 1.68। अब इसकी भरपाई करनी पड़ेगी इन नंबर को, तभी तो एवरेज मेंटेन होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो एक लोगों को कितनी भरपाई करनी पड़ेगी, 2 का भाग करते हैं तो 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, यानी कि 0.84 की, वही 0.84 इसमें जोड़ देते हैं, 4 2 6 8 5 13 3, हासिल लगा 1, यानी कि 4.36, आंसर आ गया। अगला सवाल, देखो यहाँ से कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर पी दिया था, इसकी वैल्यू बतानी थी, ये किसकी वैल्यू होगी। तो देखो यहाँ से हमें पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। जब यहाँ से फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का करेंगे तो कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/p हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा बराबर p था, तो यहाँ से इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से लिखेंगे 2 कोसेक थीटा p प्लस का 1/p हो गया। यहाँ से लिखेंगे तो p स्क्वायर प्लस का 1 हो गया, 2 यहाँ से हटाएंगे तो नीचे पहुँच जाएगा, यानी कि यहाँ से जब हम लिखेंगे तो ये ब्रेक एक बनाएंगे ट्रेंगल। कोसेक थीटा क्या होता है कर्ड बटे होता है लंब, यानी कि पाइथागोरस से ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस का 1। जब हम यहाँ से देखते हैं तो ये लिखा क्या है, ये आधार है, आधार बटे लिखा हुआ है क्या कर्ड, आधार बटे कर्ड किस में होता है कॉस थीटा में होता है, तो आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं, कॉस 2a कॉस 2b प्लस का साइन स्क्वायर a माइनस बी माइनस का साइन स्क्वायर a प्लस बी। तो देखो यहाँ से सिंपल सा एक फार्मूला आप लोगों को पता होगा, साइन x माइनस वाई इंटू साइन एक्स प्लस का वाई, इसको हम लिख सकते हैं क्या साइन स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर बाई। ठीक है, तो यहां से देखो x माइनस बाई है और x प्लस का बाई है, लेकिन x की जगह क्या लिखा है a माइनस बी, यहाँ पर क्या लिखा है बाई की जगह a प्लस का b लिखा है, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे a माइनस का b, यहाँ पर लिखेंगे a प्लस का b हो जाएगा। यहाँ पर x की जगह लिखेंगे a माइनस का b और फिर बाई की जगह a माइनस का b हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे a माइनस का b
प्लस का ए प्लस का बी हो जाएगा, यानी कि बी से बी कैंसिल आउट हो गया, फिर यहाँ से ए कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस टू बी हो जाएगा, यानी कि माइनस साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस का, यानी कि साइन टू बी हो गया। और फिर इनटू में क्या हो जाएगा, यहाँ से भी कैंसिल आउट हो चुका है, यानी कि साइन टू ए हो जाएगा। यानी कि यहाँ से फार्मूला बन गया कॉस टू ए कॉस टू बी माइनस का साइन टू बी, या टू ए पहले लिख लो साइन टू बी। तो ये फार्मूला बन गया कॉस टू ए, और माइनस का था तो कॉस वाले में प्लस हो जाता है। समझ में आ गई होगी बात। अगला सवाल करते हैं, अच्छा सवाल था, नोट कर लेना। 35,460 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि योगफल 3, 4, 5, 7 द्वारा पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो देखो 3, 5, 4, 6, 0 में किस चीज को जोड़ा जाना चाहिए, तो वो संख्या 3, 4, 5, 7। तो देखो ये तो नहीं हो सकता, इसको जोड़ेंगे लास्ट में 4 आ जाएगा जो कि 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये तो कैंसिल। फिर छोटी संख्या आती है 180। 180 को यहाँ पर लिखते हैं तो 0 हो गया, 8 6 14 की 4 हाथ से लगा 1 हो गया, 5 1 6 हो गया, यानी कि 5 हो गया, यहाँ से 3 हो गया। तो यहाँ से करेंगे 3 से 6 4 10 12 15 3 18, 3 से हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, 7 से चेक करते हैं, 7 पंजे 35 हो गया, 0 7 9 63, 7 से नहीं होगा। अब आती है नेक्स्ट संख्या 240। 240 को जोड़ते हैं, 0 हो गया, 6 4 10 की 0 हाथ से लगा 1 हो गया, 5 2 7 हो गया, यहाँ से 5 यहाँ से 3। देखो 7 5 12, 12 और 3 कितना हो गया 15, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से लास्ट में 2 0 हैं बिल्कुल हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, 7 से तो साफ साफ दिख रहा है, 7 पंजे 35, 7 एकम 7 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। त्रिभुज एबीसी में डी और ई ऐसे बिंदु हैं जो एबी और एसी पर इस प्रकार डी पैरेलल बीसी होता है। तो देखो यहां से डी ई पैरेलल है किसके, पीई के। बहुत बढ़िया बात है। एडी दिया गया था, एक्स दिया गया था, एक्स प्लस का 3 दिया गया था, और डी भी दिया गया था 2x माइनस का 3, ए ई दिया गया था x प्लस का 1, ई सी दिया गया था ई और सी, यहाँ पर सी आएगा 2x माइनस का 2। तो देखो ये क्या था, पैरेलल था, तो सिंपल सी बात है, रेशियो जो इनका और इनका होगा वही रेशियो इनका और इनका होगा। तो x प्लस का 3 अपॉन 2x माइनस का 3 बराबर x प्लस का 1 अपॉन 2x माइनस का 2 हो जाएगा। कोई समस्या परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ से देखो गुणा करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं, फिर हो जाएगा देखो 2x² प्लस का 3 दूनी 6x माइनस का 2x माइनस का 6 बराबर हो जाएगा 2x² प्लस का 2x माइनस का 3x और फिर माइनस का 3 हो जाएगा। ये तो कैंसिल आउट हो गया, 6 से 2 गया 4x हो गया। यहाँ पर करेंगे तो माइनस का x इधर आ जाएगा तो 5x हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे माइनस का 6 इधर आ जाएगा 6 और फिर माइनस का 3 हो जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा 3/5। अगला सवाल करते हैं। कितने विद्यार्थियों ने 20 और 30 के बीच अंक प्राप्त किए। तो देखो 20 और 30 के बीच अंक 6 से 5 क्या 1। अगला सवाल। हैदराबाद में एक माइक्रोवेव ओवन ₹m में बेचा जाता है। एक खुदरा विक्रेता इलाही हैदराबाद से मद्रास गया और इसे 25% कम में खरीदा, और कह रहा था वह इसे मद्रास में हैदराबाद लाने के लिए परिवहन पर 1,000 खर्च करता है। उसने इसे हैदराबाद में ₹m में बेच दिया और 10% का लाभ अर्जित किया। तो कह रहा था m का मान क्या होगा। देखो उसने क्या हुआ, वो मद्रास में खरीदा जाके, हैदराबाद में m का मिल रहा था, उसने 25% कम में यानी कि 75% में खरीदा। 1,000 रुपया उसने लगा दिया उसके परिवहन पर। उसके बाद क्या किया, उसने m पर ही बेचा, यानी कि टोटल इस अमाउंट पर उसने प्रॉफिट लेकर 110/100 की वैल्यू यहाँ से m हो गई। तो 0 से 0 हो गया। यहाँ से हम लिख सकते हैं 10m/11 लिख सकते हैं। यहाँ से करेंगे 25 या 75, 25 चौकू 100, यानी कि ये टर्म पूरा इधर ले आओ या तो इधर ले आओ। इधर अगर लेके जाएंगे तो 1,000 बराबर 10m/11 माइनस का 3m/4 हो जाएगा। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 44 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से 40m माइनस का, यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं 7m/44, यानी कि 44,000/7 ये m की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से करेंगे 7 छक्का 42, 2 बच गया, 7 दूनी 14, 6 बच गया, 7 8 56 हो गया, यानी कि 628 इसमें आंसर लगा दो। अगला सवाल करते हैं। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा 10%। अगला सवाल। सभी राज्यों में शिक्षा के लिए कुल बजट आवंटन कितना है। तो देखो सभी राज्यों के लिए शिक्षा यानी जोड़ना पड़ेगा, यानी 5 5 10 5 15 5 20 की 0 हासिल लगा 2 गया 2 2 4
7 4 11, 11 और 5 कितना हो गया, 16 हो गया, 16 और 5 21 हो गया, आंसर आ गया, लास्ट में 10 मिल गया ना। अगला सवाल। चलिए फिर 12 दिसंबर की शिफ्ट 1 आपकी कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।